Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मानो डायरीज एंड आल्सो वेलकम न्यू सेगमेंट। आज का सेगमेंट है जिन्नात की स्टोरी। जिन्नात एंड चुड़ैलों की समथिंग कुछ स्पेशल होने वाला है। सो ऑलरेडी वार्न कर देती हूँ कि दिल को ज़रा थाम के और होशो आवाज़ से बैठिएगा। मुझे ये स्टोरी रिसीव हुई है मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। लाहौर से एक आगे गांव है, गांव का नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया था। इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई है कि एक साल पहले स्कूल लाइफ में इनका कहती है कि ये वाक़या एक साल पहले मेरे साथ पेश आया। मैं स्कूल में मेरे स्कूल के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। फरवरी में अमूमन पाकिस्तान में एग्ज़ाम्स होते हैं। वैसे तो हमारी स्कूल की लाइब्रेरी 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन स्कूल के एग्ज़ाम की वजह से एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती थी, इसलिए शाम 5 बजे तक वो क्लासेस चलती रहती थी। मैं उनके सहारे पर लाइब्रेरी में बैठी रहती थी। मेरा घर स्कूल के पास ही था। ट्यूसडे को मेरा पेपर था। मंडे को मैंने सोचा कि क्यों ना आज सारी तैयारी इधर ही कर ली जाए, क्योंकि हमारे घर में बहुत डिस्टर्बेंस होती है और इजीली मैं अपनी पेपर्स की प्रिपरेशन नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी तैयारी में मसरूफ़ थी। वक्त का पता ही नहीं चला कि कब 7:30 बज गए और पूरा स्कूल खाली हो चुका था। मेरा ध्यान नहीं था कि बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। ये सर्दियों की रातें थी तो अंधेरा भी जल्दी हो जाता था। मेरी ज़िंदगी का ये पहला दिन था। मैं इतनी देर तक स्कूल में रही। मुझे अचानक से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, और जब मैं उठी तो लाइब्रेरी बिल्कुल खाली थी और कहीं से और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल खामोशी थी। जब मैंने टाइम देखा तो 7:30 बज चुके थे। यकीन जाने उस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अक्सर औकात मुझे सुनने को मिलता था कि यहाँ पे जिन्नात और चुड़ैलें रहती हैं, कि अक्सर बच्चियाँ डर जाती हैं। खैर, मैंने फ़ौरन से अपनी बुक्स को समेटा और बैग बंद किया और लाइब्रेरी से बाहर आई। जब मैं लाइब्रेरी से बाहर आई तो हमारी लाइब्रेरी के 2 कमरे छोड़कर आगे उसका तीसरा कमरा जो है वहाँ पे सर क्लासेस देते थे। कमरे की लाइट ऑन थी। मुझे थोड़ी सी दिल को तसल्ली हुई। मैंने जब कमरे में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मेरे डर में मज़ीद इजाफा हो गया। मैं फ़ौरन से मेन गेट की तरफ चल पड़ी। मेन गेट के बाहर एक औरत खड़ी नज़र आई। मैंने जब उसको, वो एक अजीब सी हालत में थी, जब मैंने उसको देखा तो मैंने फ़ौरन से आयतल कुर्सी पढ़ी और अपने ऊपर फूंक लिया। लेकिन फिर मैंने जब देखा कि वो औरत स्टिल वहीं पे खड़ी है और उसके बाल खुले हुए हैं, मैंने उनसे से पूछा कि कौन है वहाँ पर। मेरे बुलाने पर वो फ़ौरन से गायब हो गई। जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि वो औरत मेरे आगे आगे जा रही थी। वो मुझे कुछ अजीब सी माजूर सी लग रही थी। उसके पाँव और हाथ मुड़े हुए थे। वो ऐसे लड़खड़ा कर चल रही थी। मैं उससे कुछ बोलना भी नहीं चाहती थी और उससे आगे भी नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन वो इतना आहिस्ता चल रही थी कि मैं उसके करीब पहुंच गई। अब मैं उसको करीब से देख सकती थी। उसने बहुत अजीब से कपड़े पहने और उसके जिस्म पर कुछ खून के निशान थे। वो एकदम से रुक गई और मेरे कदम भी रुक गए। वो एकदम से मेरी तरफ को आई और उसका चेहरा बहुत खौफनाक था, और उसने मुझसे कहा कि मेरी बेटी कहाँ है। वक्त बहुत खौफनाक था। मेरे मुंह से तो कुछ भी नहीं निकला, लेकिन हाथ का इशारा करते हुए मैंने उसको उस तरफ का इशारा किया। वो उस तरफ जाने लगी और देखते ही देखते वो एकदम से मेरी आंखों से ओझल हो गई। उस दिन तो मेरे घर भी ऐसे लग रहा था जैसे बहुत दूर हो चुका है। मैंने ये दिल में सोचने लगी और मैंने ये दिल में कहा कि शायद कोई मुझे मिल जाए या बाबा मुझे घर से लेने के लिए आ जाए। मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ चली गई, लेकिन अचानक मुझे एक खौफनाक सी आवाज़ आई। वो उसी की थी जो मुझे ऊंचा ऊंचा कह रही थी, वो वहाँ नहीं है। मेरी रोंगटे खड़े हो गए और वहाँ पे मैंने अपने कदम रोक लिए। जब मैंने रोके तो वो औरत पता नहीं कहाँ से एकदम से मेरे सामने आ गई और मेरी चीख निकली और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने घर में पाया। मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि तुम रात को घर नहीं आई थी, इसलिए बाबा को भेजा तुम्हें लेने के लिए और तुम स्कूल के बाहर बेहोश पड़ी थी।
میں نے اپنی امی کو سارا واقعہ بتایا اور میری امی نے کہا کہ شکر الحمدللہ کہ اللہ کی ذات نے تمہیں بچا لیا ہے۔ شاید میں اس لیے بچ گئی تھی کیونکہ آیت الکرسی میں نے پڑھ کر فوراً سے اپنے اوپر پھونک لی تھی۔ خداوند ذات کی خداوند کی ذات جو ہے وہ سب کو محفوظ رکھے۔ یہ تھی آج کی سٹوری، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسی کوئی سٹوری آپ بھی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک میرے اباؤٹ پہ موجود ہے، وہاں سے آپ کے ایک کلک پہ آپ میرے انسٹاگرام پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ تو ایک ہارر سٹوری تھی، خوفناک سٹوری تھی۔ آپ مجھے اپنے پرسنل لائف کے ایکسپیرینس، کوئی بھی ایسی سٹوری جو آپ جس سے آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہو اور سبق دینا چاہتے ہو، مجھے سے آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نیو سٹوری یا نیو ولاگ کے ساتھ۔ بائے بائے، ٹیک کیئر۔